तो क्या हाल चाल है गाइस। मैं वापस आ गया हूँ सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टेक स्टॉक और इकोनॉमी अपडेट्स के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक अपडेट्स की। एनवीडिया से ही शुरुआत कर लेते हैं। एनवीडिया ने अपने Q1 रिजल्ट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। कंपनी का प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू दोनों हाई पर हैं, लेकिन एनवीडिया ने इन्वेस्टर्स को वार्न किया है कि चाइना यूएस टेक वॉर की वजह से चाइना मार्केट में रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने एआई चिप्स एक्सपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अब कंपनी का फोकस यूएस, यूरोप और इंडिया जैसे मार्केट पर और ज्यादा है। साथ ही में डेल और मार्वल दोनों ने अपने लेटेस्ट रिजल्ट में एआई चिप डिमांड के बूम की वजह से प्रॉफिट फोरकास्ट ऊपर रिवाइज किए हैं। डेल के सर्वर्स और मार्वल के नेटवर्किंग चिप की डिमांड एआई डेटा सेंटर की वजह से रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। कंपनीज बोल रहे हैं कि एआई अडॉप्शन बढ़ाने से उनका बिजनेस और एक्सेलरेट हो रहा है और उनके आने वाले क्वार्टर्स में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। एएमडी ने भी अनाउंस किया है कि जुलाई 2025 में वो चाइना के लिए एक स्पेशल एआई चिप लॉन्च करेगा जो यूएस एक्सपोर्ट रूल के अंदर फिट होता है। यूएस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एएमडी को अपने हाई एंड एआई चिप चाइना में सेल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए कंपनी ने चाइना स्पेसिफिक वर्जन बनाया है। इस मूव से एएमडी को चाइना मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने का मौका मिलेगा, जबकि ग्लोबल एआई रेस भी चल रही है। एआई ने इनपुट आउटपुट 2025 इवेंट पर जेमिनी 2.5 प्रो एआई मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें नया डीप थिंक मोड है। इस फीचर से एआई अब और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेचुरल कन्वर्सेशन हैंडल कर सकता है। जेमिनी 2.5 प्रो अब इमेजेस, लॉन्ग टेक्स्ट और कोडिंग टास्क भी इजीली प्रोसेस कर सकता है। गूगल का ये अपडेट एआई कंपटीशन में ओपन एआई और मेटा को डायरेक्ट चैलेंज देता है और कंपनी यूजर्स को स्मार्ट सर्च एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगले अपडेट की बात कर लेते हैं। इलॉन मस्क की एआई कंपनी एक्स एआई ने टेलीग्राम के साथ $300 मिलियन की डील साइन की है, जिसमें एक्स एआई का ग्रॉक चैटबॉट अब टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होगा। ग्रॉक एक एडवांस्ड एआई असिस्टेंट है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन, चैट और प्रोडक्टिविटी टूल्स प्रोवाइड करता है। इस पार्टनरशिप से टेलीग्राम अपने 900 मिलियन यूजर्स को एआई फीचर दे पाएगा और एक्स एआई को ग्लोबल रीच मिल जाएगी। ये डील एआई चैटबॉट स्पेस में एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो अब स्टॉक अपडेट की बात कर लेते हैं। मई 2025 में यूएस स्टॉक मार्केट ने जबरदस्त रैली दिखाई है। S&P 500 ने 6% की ग्रोथ और नस्दाक ने भी 10% की जंप रिकॉर्ड की है, मेनली एनवीडिया जैसे टेक स्टॉक की वजह से। लेकिन महीने के एंड में वोलेटिलिटी वापस आ गई है, जब ट्रंप ने चाइना पर नए टैरिफ एलिगेशन लगाए और स्टील, एल्यूमिनियम पर डबल टैरिफ अनाउंस किए। इस न्यूज के बाद मार्केट में एक दिन की तेजी से गिरावट आई, पर ओवरऑल में यूएस के लिए 30 साल का बेस्ट मंथ रहा। साथ ही यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर वापस से गर्म हो गया है। ट्रंप ने अक्यूज किया है कि चाइना ने जिनेवा ट्रेड डील वायलेट करी है, जिसमें दोनों ने 90 डेज के लिए ट्रिपल डिजिट टैरिफ रोल बैक किए थे। अब ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 50% तक डबल कर दिया है। इस डेवलपमेंट की वजह से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, लेकिन यूरोप और एशिया के मार्केट ने फिर भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, जबकि यूएस मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रही। अगली अपडेट पे चलते हैं। 2025 के फर्स्ट हाफ में यूएस मार्केट फ्लैट रहा है, जबकि यूरोप और एशिया के स्टॉक मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। जर्मनी का DAX 40 इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स डबल डिजिट रिटर्न पर है, मेनली डिफेंस स्पेंडिंग और चाइनीज एआई सेक्टर के बूम की वजह से। इन्वेस्टर्स ने यूएस स्टॉक से निकलकर यूरोप और एशिया की तरफ शिफ्ट किया है, क्योंकि वहां ग्रोथ और पॉलिसी सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब थोड़ा ग्लोबल अपडेट की भी बात कर लेते हैं। IMF ने 2025 के लिए ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2.8% तक डाउन कर दिया है, जो कोविड के बाद सबसे स्लो पेस है। इसका रीजन है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, यूरोप की स्लो रिकवरी और ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी। एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे यूएस, यूरोजोन और जापान की ग्रोथ 1 to 1.8% के बीच रहने वाली है, जबकि इमर्जिंग मार्केट भी स्लो हो गए हैं। इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी हाई है। साथ ही में चाइना की इकोनॉमी पहले जितनी फास्ट बढ़ रही थी, लेकिन गोल्डमैन सैच और मॉर्गन स्टैनली जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 2025 का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 4.5 to 4.6% तक रिवाइज किया है। चाइना ने प्रो ग्रोथ पॉलिसीज, फिस्कल स्टिमुलस और कंजम्पशन बूस्ट प्रोग्राम अनाउंस किए हैं। ट्रेड टॉक्स में भी थोड़ा पॉजिटिव आउटकम आया है, लेकिन एआई और टेक सेक्टर की स्ट्रेंथ को देखते हुए मीडियम टर्म में ग्रोथ स्टेबल रह सकती है। यूरोप की इकोनॉमी भी 2025 में सिर्फ 0.8 to 0.9% ग्रो करेगी, यूरोप कमीशन के लेटेस्ट फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। ट्रम्प के टैरिफ्स, एनर्जी प्राइसेस और ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन की वजह से ग्रोथ स्टैग्नेंट है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, लेकिन एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट वीक है। ईसीबी
जून में इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल मूड कॉशियस है और थोड़ा डाउनसाइड रिस्क है। तो अब अगली अपडेट की बात करते हैं। इंडिया ने सबको वापस से सरप्राइज कर दिया है। जनवरी टू मार्च 2025 क्वार्टर में जीडीपी 7.4% ग्रो हुई है, जो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा है। फुल ईयर FY25 ग्रोथ 6.5 रही, लेकिन इंडिया अब ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। बता दो कि हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और टैक्स रेवेन्यूज ने ग्रोथ को सपोर्ट किया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले 2-3 साल में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है। 2025 में ग्लोबल ट्रेड पे टैरिफ्स और पॉलिसी अनसर्टेनिटी का जबरदस्त इम्पैक्ट है। WTO के हिसाब से ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड 0.2% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और यूएस चाइना ट्रेड वॉल्यूम को 80% तक गिरने का रिस्क है। शिपिंग कॉस्ट, सप्लाई चेन्स और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सब पर प्रेशर है। UNCTAD बोलता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अब 21st सेंचुरी के हाईएस्ट लेवल पर है और ये ट्रेंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे रिस्की है। तो यही थे कल के सबसे इम्पोर्टेंट टेक, स्टॉक और इकोनॉमी अपडेट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।